डरा हुआ बिहार में तरक्की कैसे कर सकते हैं नीतीश जी, हमको भी तो समझाइए। यूं ही पप्पू यादव को जनता का मसीहा नहीं कहा जाता। जब भी कोई भी जहां भी किसी भी परेशानी से जूझ रहा होता है, वहां पर जाप प्रमुख पप्पू यादव ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। अभी बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन नई नई घटनाएं घट रही हैं। अगर हम आपको याद दिलाएं तो 13 दिसंबर को एक 18 वर्षीय लड़का अंशु अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है, लेकिन लौट नहीं पाता। मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी सिरकटी लाश, जिसके बाद से उस इलाके में सनसनी फैल गई। उसके परिजन बिल्कुल शॉक्ड रह गए और जिसकी कभी उन्होंने कल्पना नहीं की थी, ऐसी घटना उन्हें देखने को मिली। इसके बाद से लगातार परिजनों की मांग है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। लेकिन इन सब के बीच आज जाप प्रमुख पप्पू यादव वहां पर पहुंचे, अंशु को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद उसकी मां से मुलाकात की और फिर ये कह दिया कि बिहार में तो डर लोगों के बीच ऐसे बैठा हुआ है, इस डर के कारण कभी भी बिहार में तरक्की नहीं हो पाएगी। यहाँ पर जब जनता इतनी ज़्यादा डरी हुई है, जब लोगों का जीवन इतना बहुमूल्य होते हुए भी उसका कोई मूल्य नहीं, खीरे ककड़ी के भाव में लोगों की ज़िंदगी ऐसे जा रही है, उस बिहार की तरक्की कैसे हो पाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने मुलाकात करके 50,000 रुपये दिए जो परिजन हैं उनको, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जल्द ही इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ पप्पू यादव और क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए, और किस तरीके से अंशु की मां उनके सामने विलाप कर रही है वो भी आप देख लीजिए। नई सरकार गठन होने के बाद करीब 100 हत्याओं से ज़्यादा भी बिहार में घटना घट चुकी है। सबके लिए सरकार को दोषी मत ठहराइए। इस बिहार का जनता जीना ही नहीं जानता और सबसे बड़ा दोषी जनता है। ना अपने बारे में जीना जानता, ना अपने फ्यूचर के बारे में जीना जानता। आप जाति के अपराधियों के मनोबल को बढ़ाइएगा, कौन रोक देगा। बेलागंज में एक मासूम बच्ची का बलात्कार करके मार दिया गया, अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। अमित और राजेश गुप्ता का किडनैपिंग हो गया। उसकी पत्नी और उसके बच्चे कल हमसे कह रहे थे कि हमारे पापा और हमारे पति को लौटा दो। क्या लौटा देंगे? ये मैं आपको बता दूं। डरा हुआ बिहार में तरक्की कैसे कर सकते हैं नीतीश जी, हमको भी तो समझाइए। अभाव में जीने वाला व्यक्ति जो अपना निर्माण नहीं कर सकता, वो समाज और राष्ट्र और देश और दुनिया का निर्माण कैसे करेगा। 13 करोड़ लोग भगवान के भरोसे जिए। खीरे ककड़ी से भी ज़्यादा आदमी की ज़िंदगी सस्ती हो जाए जिस बिहार में। छोटी छोटी बातों पर लोगों का जान ले लिया जाए, लोग मार दें, जिस तरीके से अंशु की हत्या हुई। आप समाज में कई तरह के रास्ते हो सकते हैं। इतना जघन्य अपराध, इतना जघन्य हत्या किसी एक छोटी भूल के चलते, और मैं इसे भूल ही मान सकता हूं। उसकी उम्र परिपक्व नहीं थी और उसके लिए पूरा परिवार की उम्मीद ही छीन ली जाए। एक छोटी सी भूल का गुनाह इतना बड़ा नहीं था कि इस मासूम बच्चों की जिंदगी ले ली जाए। और मौत तो हम लगभग, मुझे लगता है सिटी मारूफगंज में हम आते आते थक गए। लाश देखते देखते तो हम देख चुके हैं। लगभग सिटी और मारूफगंज के व्यवसायी यहाँ से पलायन कर चुके हैं। गैंगवार होता है और ये जो अपराधी पदाधिकारी और नेताओं का नेक्सस है। मैं कई बार कहा हूँ कि हिंदुस्तान को आदत है कभी मुगल की गुलामी करने का, कभी अंग्रेज को गुलामी करने का, अब नेता और पूंजीपतियों की गुलामी करने का। यहाँ कभी क्रांति नहीं हो सकती। औकात ही नहीं इस भारत को क्रांति करने की, ताकत ही नहीं। जो गोनू झा के तरह अपने ही वृक्ष पर ठल्ली को काटे जो बिहार, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जनाब। खुद जिस वृक्ष पर बैठता है, जिस ठल्ली पर बैठता है, उसको काटता हो, उससे आप उम्मीद क्या कर सकते हैं। अपराधियों को टिकट देना, अपराधियों को वोट देना,
जो लूटता है, फोकलेन में दरोगा एसपी का पैसा, बालू में दरोगा और एसपी नेता का पैसा, शराब में दरोगा नेता और बिचौलिया का पैसा, जमीन में ये दलाल। ये कौन है रियल एस्टेट? इन लोगों को तो ठोंठ पकड़ के मोचार देना चाहिए। ये नेक्सस है और ये दूसरों की जमीन पर निगाह रखता है, लूटता है। किसकी जमीन हड़पेंगे, किसका मकान हड़पेंगे? जब पहरेदार ही आम आदमी की जिंदगी को तबाह करने में लगे रहे तो आप उम्मीद किससे कीजिए? कल हम दरभंगा में थे, 40 करोड़ का सोना लूट लिया दिन के 1 बजे और एक छटांग सोना नहीं मिली। पूरी जिंदगी की कमाई खत्म हो गई। इसी पटना में अटल जी ने कहा था कोई लौटा दे मेरे किसले को। तो हम जरा इस दोनों सुशासन बाबू और विपक्ष, 1.5 किलोमीटर पर घर है, क्या कोई लौटा दे मेरे अंशु को? क्या कोई लौटा दे मेरे अमित और राजेश को? क्या राजेश गुप्ता और अमित गुप्ता की जिंदगी सुरक्षित है? क्या उसके मासूम बच्चे को उसका फादर मिलेगा? क्या इसकी मां को उसका बेटा मिलेगा? अंशु, बीती रात भी पटना सिटी में एक की गोली मारकर हत्या कर दी। भैया ये क्यों पूछ रहे हैं? गोली के जखीरा में के बदौलत ही आप सत्ता में और विपक्ष बैठा है दोनों। नौबतपुर विक्रम से उठा लीजिए मोकामा, और मोकामा से उठा लीजिए हाजीपुर, कंप्लीट अपराधी और माफिया को आप वोट दिए। आप उम्मीद क्या करिएगा? जब जमीन हड़पने वाला बालू माफिया को आप वोट देंगे, ये दोषी जनता है कि खाली सरकार? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। अब हो क्या? अब तो उस परिवार को 10 लाख रुपया, कम से कम 20 लाख रुपया सरकार दे। एसपीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर उसको सजा हो। अब तो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे ना हम कि उसकी फैमिली जिएगा कैसे, उसकी मां कैसे जिएगी, उसके भाई कैसे जिएंगे। सवाल यहां न है। सवाल यहां है कि 3 महीने के अंदर एक न्यायिक कोर्ट का गठन हो और एसपीडी ट्रायल के साथ फांसी हो। डर नाम की चीज रही नहीं गई अपराधियों के बीच, और इन कि हम मारेंगे तो क्या कोई हम भी मरेंगे, इसका डर ही नहीं है। तो अपराधी, माफिया और पदाधिकारी का नेक्सस खत्म करना होगा, तभी हम अमित, अंशु, राजेश को बचा पाएंगे, अन्यथा नहीं बच पाएंगे। ये आप समझ लीजिए। यादव जिंदाबाद। इस फैमिली को, इसकी मां को जन अधिकार पार्टी की ओर से 50,000 रुपया उसके जीने के लिए। हम हर लोगों से कहेंगे, गुस्सा से ज्यादा उसकी जिंदगी बदलने में लगे। सवाल वहां पूरा घर रात निर्भर करता था, और प्रेम पर पहरा नहीं लगा सकता कोई आदमी। जीने दीजिए, सबको जीने दीजिए, यह चीज नहीं।